नीतीश कुमार ने जब से छठी बार पलटी मारी है तब से उनके चेले चपाटे तो भोंपू की तरह बज ही रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जुबान से नहीं कहकर, कभी मुस्कुराकर तो कभी आंखें तरेर कर और कभी डायलॉग सुनाकर इस बात के संकेत देने लगे हैं कि 2014 वाले 2024 में नहीं आएंगे। कुल जमा 43 विधायक और 1 दर्जन से कुछ ज़्यादा सांसद जिसकी तस्वीर लगाकर, जिसके नारे लगाकर चुनाव जीत कर आए, नीतीश अब उन्हें ही चुनौती देने की तैयारी में है। इस बात में सबसे ज़्यादा मिर्ची ममता बनर्जी को लगी है। टीएमसी ने नीतीश कुमार नामक नेता की दावेदारी के बीच एक बार फिर दोहराया है कि 2024 में ममता बनर्जी पीएम पद की विपक्षी उम्मीदवार हो सकती हैं। टीएमसी की तो हैं ही, शरद पवार और राहुल गांधी से लेकर चंद्रशेखर राव भी इसी उम्मीद में बैठे हैं कि मौका मिले और वे पीएम की कुर्सी झपट लें। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि अभी इस पर बोलने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाना मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे हो गई है। वहीं नीतीश का साथ छोड़ने के बाद राज्यसभा में भी बीजेपी की हालत खराब हो गई है और मुझे उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव में उसका असर जरूर पड़ेगा। सौगत राय से पूछा गया है कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था कि पीएम पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार को होना चाहिए, इस पर उनका क्या मानना है। जवाब में सौगत राय ने कहा कि तेजस्वी के इस बयान पर मैं फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री के चेहरे पर किसका नाम आना चाहिए ये बोलने का समय अभी नहीं आया है। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि बीजेपी विरोधी पार्टियां एकजुट रहें। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच बहुत सारे बदलाव होंगे, लेकिन इन सबके बाद भी अगर विपक्ष एकजुट रहती है तो ही हम बीजेपी को पीछे छोड़ पाएंगे। उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार के अलावा सीएम ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे कई नेता हैं जो क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं लेकिन राष्ट्रीय तौर पर बड़े चेहरे हैं, ऐसे में क्या वो भी पीएम पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। सौगत राय ने कहा कि मुझे इन सब का तो नहीं पता, लेकिन सीएम ममता बनर्जी जरूर दावेदार हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।